जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में, जहां मैं आज से आप लोगों को एसएससी जीडी 2023 में जो एग्जाम हुआ था जनवरी के महीने में, उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं। ठीक है ना। मैं आप लोगों को टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उन 76 मैथ्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाऊंगा एग्जाम खत्म होने से पहले। तो आज उसी सेशन को स्टार्ट करते हुए मैं आज लेकर के आया हूं 10 जनवरी 2023 का सेकेंड शिफ्ट के मैथ का क्वेश्चन। देखता हूं मैं, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, 20 में से मैं आज की वीडियो में 10 ही बताऊंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का 10 बताऊंगा। आप लोगों का जैसा रिस्पांस मिलेगा उसके हिसाब से फिर मैं 20 का 20 सॉल्यूशन आप लोगों को बताना शुरू कर दूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिन में, अर्जुन और रोहन 38 दिन में और रोहन और सोहन 38 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। तो यहां पर कौन कौन है? सोनल है, सोनल और अर्जुन दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहा है? तो 57 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अर्जुन और रोहन, अर्जुन और रोहन उसी काम को पूरा करने में कितना दिन ले रहा है? 38 दिन ले रहा है। उसके बाद थर्ड में क्या है? रोहन प्लस सोनल, ये जो काम को पूरा करने में कितना दिन ले रही है? 38 दिन ले रही है, ठीक है ना। सिंपली क्या कीजिए ना, इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है ना। 57, 38 और 38 का एलसीएम। तो आपको टेबल कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। देखिए 19 का पहाड़ा में 3 बार में 57 आता है, ठीक है ना। 19 तिया 57, ठीक है ना। और 38 कितना बार में आता है? 19 गुना 2 बार में आता है। अब आपको निकालना है 57, 38 और 38 का एलसीएम। आप क्या कीजिए ना, 3 और 2 का एलसीएम निकालिए। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। 6 को गुना कर दीजिए 19 से, तो 19 6 कितना होता है? 114 होता है, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना आ गया? 114 आ गया। हम ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम जो है वो कितना है? 114 यूनिट का काम है, जिसको एस और ए मिलकर के 57 दिन में पूरा करता है। तो 57 दिन में 114 काम, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 2 काम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 38 दिन में 114 काम, तो एक दिन में कितना हो जाएगा आपका? 3 काम हो जाएगा। और 38 दिन में 114 काम, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 काम हो जाएगा। सिंपली क्या कीजिए ना, इन तीनों को जोड़ दीजिए। अगर आप 2, 3 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? तो 3 2 5 3 8 आ जाएगा। यानी कि इन तीनों का 2-2 दिन का काम देख लीजिए। सोनल सोनल 2 बार, अर्जुन अर्जुन 2 बार और रोहन रोहन 2 बार। दोनों क्या है? तीनों क्या है? 2-2 बार है। यानी कि 8 जो आया ये 2 दिन का काम है। तो 2 से इसको भागा दे देंगे, क्या आ जाएगा? 4 काम। यानी कि तीनों मिल करके एक दिन में करते हैं 4 काम। करना है 114 काम, तो कितना दिन लगेगा? तो सिंपली 114 को 4 से भागा दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए, 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 57, और 4 को देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि 57 का आधा। तो 57 का आधा करने से अच्छा आप ये होगा कि आप 50 का आधा कीजिए, कितना होगा? 25 हो जाएगा। और फिर 7 का आधा कीजिए, तो 7 का आधा कितना? 3.5। तो 25 और 3.5 कितना हो जाएगा? 28.5 हो जाएगा। और 28.5 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम जो है वो 15 गुना है किसका? तो एचसीएफ का। और आगे कहता है लघुत्तम और महावर्तक, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 112। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 112 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या है? आगे है यदि उनमें से एक संख्या कितना है? 49 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? ठीक है ना। अब आप यहां पर देख लीजिए, एलसीएम क्या है? 15 एचसीएफ के बराबर है। तो यहां एलसीएम के बदले क्या लिख देंगे? 15 एचसीएफ लिख देंगे। तो 15 एचसीएफ प्लस एचसीएफ कितना हो जाएगा? 16 एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास। 16 एचसीएफ का वैल्यू कितना है? 112। अब एचसीएफ जब आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 112 को 16 से भागा दे दीजिए। अब 112 को 16 से भागा दीजिएगा तो टेबल आपको याद होना चाहिए, 7 बार में ये कट जाता है, ठीक है ना। 16 सती कितना होता है? 112 होता है। तो ये 7 बार में आपका कट जाएगा। यानी कि एचसीएफ जो निकल कर आया, क्या निकल कर आया? 7 निकल कर आया। अब आपको एक बात ध्यान देना ये होगा कि किसी भी दो संख्या का अगर आपको एचसीएफ गिवन है तो ये दोनों संख्या अपने एचसीएफ से भाग लगेगा, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इन दोनों को भाग लगाने वाला सबसे बड़ा संख्या, यानी कि ए और बी दोनों भाग लगेगा। हमारे पास जो ऑप्शन में 4 वैल्यू दिया हुआ है उसी में से कोई एक आंसर है जिसको 7 से भाग लग जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए कौन 7 से भाग लग रहा है। तो 7 से भागा आपका केवल ऑप्शन नंबर 3 में 21 भागा लग रहा है, तो आपका 21 यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है?
बीमारी के वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीना में 80 केजी से घटकर 64 केजी हो गया। ध्यान दीजिए, 80 केजी था, हो गया कितना 64 केजी, गुना कर दीजिए 100 से, परसेंटेज निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसको आप काट दीजिए, कटेगा, 0 से 0 कट गया, फिर ये 88 64 कितना हो गया 80% हो गया, ठीक है ना। मतलब कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है। 100% से घटकर कितना हो गया 80% हो गया। यहाँ पे क्या पूछा कितना कमा, तो कितना कमा, तो 20% कमा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, अब यहाँ पर कहता है एक टेबल फैन को 2827 रुपया 6 पैसा में बेचने पर 2230 में बेचने पर होने वाले हानि से 14% अधिक लाभ होता है। मान लीजिए ना यहां पर उसको 100% का हानि हुआ, तो यहां पर कितना होगा, उसको 114% का लाभ होगा। क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है ना। आगे कहता है 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अगर 100% का लॉस में हम अगर बेचते हैं तो कितना बेच रहे हैं 2230 में बेच रहे हैं, ठीक है ना। हम लॉस को 100% मान रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम सीपी को 100% यहां पर नहीं मान रहे हैं। 2230 में बेचने पर जो हानि हो रहा है उसको हम 100% मानकर चल रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, इसी से जल्दी बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम 2230 के बदले 2800 आपका 27.06 में बेच दें तो हमको कितना का लाभ हो जाएगा, तो 114% का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। 114% का लाभ हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये हानि है इसलिए माइनस, ये लाभ है इसलिए प्लस। अब इन दोनों का हमको क्या करना है, अंतर निकालना है। यानी कि 114 में 100 घटाएंगे कितना आएगा 214 आएगा। ठीक उसी तरह से 2827.06 में से 2230 आपको घटाना। आप अगर आप इसको घटाते हैं तो आपका क्या निकल कर आएगा 597, ठीक है ना। 597.06 आपका घटाने से निकलेगा। यानी कि 214 का वैल्यू कितना आ गया 597 रुपया 6 पैसा। इसको पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ेंगे इसको 6 पैसा पढ़ेंगे। तो यहां से अगर आप 1 का वैल्यू निकालिएगा तो क्या निकल गया 2.79 निकल कर आएगा, और 100 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 279। यानी कि 2230 में बेचने पर आपको हानि हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है, तो 279 का हानि हो रहा है। अगर आप 279 और बढ़ा करके बेचे तो आपका जो कॉस्ट है वो मिल जाएगा। तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हमारा हो जाएगा 2230 प्लस 279, दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो 2509 आपका कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा। आपको बताना है सेलिंग प्राइस कब, जब हमको चाहिए 14% का लाभ। तो अगर हमको 14% का लाभ चाहिए तो 2509 का 14% हमको लाभ चाहिए, यानी कितना बेचेंगे 114% में बेचेंगे, तो इसका आप सीधा सीधी 114% निकाल दीजिए। अब यहां पर देखिए ना, 9 को 4 से गुना कीजिए तो क्या आएगा 9 चौक 36, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब देखिए तो किसी ऑप्शन में फर्स्ट में 6 दिख रहा है आपको, देख लीजिए तो आप, तो हमको आपको दिख रहा होगा सेकेंड नंबर 2 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, इकाई अंक क्या है हमारा 6 है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आप अगर चाहें तो इसको कंप्लीट सोल्व करके भी आंसर बता सकते हैं, बट अब ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। दुकान में यह घोषणा कर दिया गया कि इस दुकान से जो भी शर्ट खरीदेगा उसको 30% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है भाई। रिवान नाम का एक लड़का है जो 810 रुपए बचाना चाहता है, ठीक है ना। तो रिवान नाम का लड़का जो क्या है 810 रुपए बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदने चाहिए, यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपया हो, मतलब हर एक शर्ट पर 540 रुपया लिखा हुआ है, तो 810 रुपया का अगर आपको बचत करना है तो कितना शर्ट खरीदना होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले हम ये पता कर ले कि एक शर्ट पर कितना बचत हो रहा है। तो एक शर्ट पे बचत कितना हो रहा है, तो आपका यहां पर 30% का हो रहा है, तो 540 का वो क्या करना होगा 30% निकालना होगा। आप आराम से निकाल सकते हैं, ये 0 0 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि बट्टा में 100 लिखते हैं। 54 को 3 से अगर आप गुना कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 54 को 3 से गुना कीजिए, 4 तिया 12 का 2 बचा 1, 5 तिया 15 100 कितना 162 रुपया। यानी कि एक शर्ट खरीदने पर 162 रुपया का आपको क्या हो रहा है बचत हो रहा है। बचत कितना चाहिए 810 चाहिए, तो के को शर्ट खरीदना होगा तो 810 को 162 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। भागा दीजिए, यहां पर देखिए 81 से देखिए कटेगा, 81 से कटेगा 2 बार में, और 81 से कटेगा 10 बार में। अब 2 से इसको काट दी कितना बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 को शर्ट खरीदना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा
1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 हो तो 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, 10 वस्तु का मूल्य कितना है, 89 है औसत मूल्य, ठीक है। तो हम 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 890 रुपया हो जाएगा। यानी कि 10 वस्तु खरीदने में कितना लगता है, 890 रुपये लगता है, जिसमें से एक वस्तु का दाम कितना है, 35 है। तो यहाँ पर आप 35 घटा दीजिए, तो 890 में 35 घटाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 855। अब ये 855 जो है वो 9 वस्तुओं का दाम है, तो 9 से इसको भागा दे दीजिए, तो 9 9 81, ठीक है, 9 9 81 बचा कितना, 4 9 5 45, कितना आया, 95 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है। मान लीजिए 100 रुपए के सामान पर वो लिखा कितना, 115 रुपया। अब वो 115 पर क्या कर रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो किसी भी संख्या का अगर आपको 20% निकालना है तो उसको क्या कीजिए, 5 से भागा दे दीजिए। या एक और तरीका है, किसी भी संख्या का 20% आपको निकालना तो पहले 10 निकाल लीजिए, उसका दुगना कर दीजिए। तो 10% निकालने के लिए 10 से भागा देंगे, कितना है, 11.5। तो 10% कितना हो जाएगा, 10% हमारा हो जाएगा 11.5। तो 20% मेरा कितना हो जाएगा, इसका डबल, 11.5 का डबल कितना हो जाएगा, 22 और 1 23 हो जाएगा। यानी कि वो 115 में 23 का छूट देता, आप 23 घटा दीजिए, तो 115 में 23 गया तो कितना बच जाएगा, आपका 92 बच जाएगा। यानी कि 100 रुपए के सामान को वह कितना बेच रहा है, 92 में बेच रहा है, ठीक है ना। तो कितना आएगा, अंतर इसका देख लीजिए कितना, 8% आ रहा, यानी कि उसको हानि कितना हो जाएगा, 8% का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 रुपए के सामान को वो 92 में ही बेच दे रहा, यानी कि 8 का हानि हो रहा है। कितने में 8 का हानि, 100 में 8 का हानि, तो 8%, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, हाँ, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, बेलनाकार टैंक की क्षमता या फिर आयतन या इंग्लिश में वॉल्यूम कह सकते हैं, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो गिवन है 5632, ठीक है ना। अब पाई का वैल्यू तो हमारे पास 22/7 है। अब ध्यान दीजिए, यहां जो 16 मीटर दिया है वो व्यास दिया हुआ, हमको चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा, यानी कि 16 का आधा 8। तो आर स्क्वायर है तो 8 कितने बार लिखना होगा, 2 बार लिखना होगा। और साथ में आ गया एच बराबर कितना, 5632। अब इसको आप काटिए, देखिए 11 से कटेगा जी 2 बार में, 11 5 55, 11 कम 11, 11 दूना का 22। अब 512 जो होता है वो क्या होता है, 8 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 को 8 से हमारा 2 ठो 8 चला गया, बच जाएगा क्या, 1 ठो 8 बच जाएगा। अब 2 से काट दीजिए 8 को, कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो जब आप h का वैल्यू निकालिएगा तो 4 गुना 7 क्या आएगा, 7 चौके 28 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए ए बी का अनुपात 5:6, बी सी का अनुपात 6:7 दिया हुआ है। आपको बताना ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर बी है तो यहां पर 6 है, यहां बी है यहां पर 6, यानी कि बी बी दोनों में कॉमन है और दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब सिंपल सा यही हुआ कि ए का वैल्यू हो गया 5, बी का वैल्यू हो गया 6 और सी का वैल्यू हो गया 7। रेशियो यानी कि अनुपात के केस में अगर आपको ए बी सी का वैल्यू मिल जाए तो आपको कुछ भी बोलेगा तो आप डायरेक्ट ए के जगह पर 5 लिख दीजिए, बी के जगह पर 6 लिख दीजिए और सी के जगह पर 7 लीजिए। ध्यान रखिएगा, जो आपको निकालना हो वो भी रेशियो ही होना चाहिए, तो ये रेशियो है। तो ए प्लस बी यानी कि 5 प्लस 6 कितना, 11, बी प्लस सी यानी 6 प्लस 7 कितना, 13, और ए प्लस सी यानी कि 7 प्लस 5 कितना, 12। तो 11 13 12 आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा है एक संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। पहले 20% बढ़ा दो और फिर 25% क्या कर दो, घटा दो। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, 20% बढ़ाए हैं तो 350 का 20% कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, 10 से भागा दे दीजिए। 350 को 10 से भागा देंगे क्या आएगा, 35 आएगा। तो 10% 35 होगा तो 20% कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी कि 350 को कितना बढ़ा दिए, 70 बढ़ा दिए, कितना हो गया, 420 हो गया।
अब इस 420 का क्या करना है, 25% कम कर देना है। तो किसी भी संख्या का 25% निकालने के लिए 4 से भागा देते हैं। तो 420 को अगर आप 4 से भागा देंगे कितना आएगा, 105 आएगा। यानी कि 420 में 105 को घटा दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, ठीक है ना, तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को 20 के 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंगल वीडियो में कराऊंगा, जिससे कि आपका 76 दिन में जितना भी सेट हुआ था 2023 में एसएससी जीडी का एग्जाम, सारा सेट मैथ्स का हम सॉल्व आप लोगों को करा देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के बाकी 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।